नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। तो बताइए, कितनी बार आप अपना फोन उठाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा और फिर देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। आज की डेट में हम सब का हाल यही है। दिमाग एक जगह पर टिकता ही नहीं। 1 मिनट काम, दूसरे मिनट व्हाट्सएप चेक करना और तीसरे मिनट हमें चाय चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम अपने दिमाग को लेजर की तरह फोकस कर सकें? क्रिस बेली की बुक हाइपर फोकस इसी बात का जवाब देती है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने टाइम और अटेंशन को कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये बुक सिर्फ कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं देती, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है जिसे आप ट्राई करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। तो आइए चलते हैं हाइपर फोकस के सफ़र में और देखते हैं कैसे हम अपने दिमाग के बॉस बन सकते हैं। हाइपर फोकस एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कैसे हम अपने अटेंशन को मैनेज करें और अपने काम में डीप फोकस पाएं। क्रिस बेली, जो एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, इस बुक में 2 चीजों पर बहुत जोर देते हैं। पहला हाइपर फोकस और दूसरा स्कैटर्ड फोकस। हाइपर फोकस का मतलब है अपने दिमाग को एक ही काम पर 100% लगा देना, जैसे कोई सुपर हीरो अपनी पावर्स को एक जगह जमा करता है। और दूसरी तरफ स्कैटर फोकस, ये हमें क्रिएटिव आइडियाज देने में मदद करता है जब हम थोड़ी सी डे ड्रीमिंग करते हैं तब। राइटर बेली के हिसाब से आज के टाइम में हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना पड़ता है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और वो एक और एपिसोड नेटफ्लिक्स वाला, इन चीज़ों की टेम्पटेशन हमें बार बार उकसाती है। ये बुक बहुत ही प्रैक्टिकल है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या घर संभालने वाले हो। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हाइपर फोकस के रास्ते पर चल सकते हैं। बेली एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, The state of your attention determines the state of your life। इसका मतलब आपका दिमाग जहां जाता है वही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बन जाती है। अगर आपका अटेंशन हर 5 मिनट में आपके फोन पर जाता है तो काम कैसे होगा? अटेंशन एक मसल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी स्ट्रांग होती है। इंडियन जिंदगी में ये कितना रेलेवेंट है? सोचो, जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और साथ में व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट चल रहा है, या ऑफिस में डेडलाइन है लेकिन बॉस के ईमेल्स और कलीग्स के कॉल्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए बेली का सलूशन है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। फोन को साइलेंट पे रखो, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो और एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस बनाओ। दोस्तों, ये तो मैंने खुद भी ट्राई किया है। जब मैंने अपना फोन दूसरे कमरे में रखा और 25 मिनट के लिए फोकस किया तो काम बहुत जल्दी हुआ और दिमाग बहुत फ्रेश रहा। तो आज से एक छोटी सी चीज ट्राई करो, अपने काम के टाइम पे एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। ये छोटा स्टेप बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अब सवाल ये है कि हाइपर फोकस को कैसे पाएं। बेली कहते हैं कि ये एक स्किल है और इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है इंटेंशन सेट करना, मतलब काम शुरू करने से पहले डिसाइड करो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे अगले 30 मिनट में मैं ये रिपोर्ट लिखूंगा। ये इंटेंशन आपके दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। दूसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना। बेली का एक कोट है, एवरी डिस्ट्रैक्शन यू फेस हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। ये बात दिल जीत लेती है। हर डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर फोन डिस्ट्रैक्शन है तो उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर कलीग्स बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो हेडफोन्स लगाओ और सिग्नल दो कि आप बिजी हो। इंडियन ऑफिसेज में ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन कुछ पोलाइट वर्ड्स जैसे कि मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, ये बोलना काम कर सकता है। तीसरा स्टेप है टाइम बॉक्सिंग, मतलब अपने काम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांटो। जैसे 25 मिनट का काम, 5 मिनट ब्रेक। ये है पोमोडोरो टेक्निक। मैंने ये ट्राई किया और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आप भी आज से एक काम के लिए 25 मिनट का टाइम लगाओ और देखो कैसे काम जल्दी होता है। चौथा स्टेप है माइंडफुलनेस। थोड़ी सी मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से आप अपने दिमाग को काम कर सकते हो। इंडियन कल्चर में तो ये नई बात नहीं है, हम प्राणायाम और ध्यान के बारे में जानते हैं। बस 5 मिनट अपनी सांस पे फोकस करो और देखो कैसे दिमाग शार्प होता है। दोस्तों, स्कैटर फोकस है क्रिएटिविटी का राज। हाइपर फोकस के साथ साथ बेली एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं जो है स्कैटर फोकस। ये तब होता है जब आप अपने दिमाग को थोड़ा फ्री छोड़ देते हो, जैसे शावर में या चाय पीते हुए कुछ रैंडमली सोचना। बेली कहते हैं
Scatter focus helps you to connect the dots and come up with the new ideas. ये क्रिएटिव लोगों के लिए परफेक्ट है। कभी सोचा है कि आपके बेस्ट आइडियाज कहाँ आते हैं? मेरा एक दोस्त बोलता है उसके सारे स्टार्टअप आइडियाज उसको मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। स्कैटर फोकस का मैजिक यही है, जब आप प्रेशर नहीं लेते तब दिमाग नए आइडियाज देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्कैटर फोकस का यूज बहुत है। जैसे जब आप टिफिन पैक करते हो तब सोचो कि वीकेंड पे क्या करना है, या मेट्रो में ट्रैवल करते हुए एक नई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओ। बेली का सजेशन है कि स्कैटर फोकस के लिए टाइम निकालो, जैसे हर दिन 10 मिनट बस डे ड्रीम करो या कुछ लिखो। अपने फोन को रिकॉर्ड पे रखो। जब भी कोई नया आइडिया आए अपने फोन पर या तो रिकॉर्ड करो या उसमें लिख लो। जब मैंने ये चीज को किया तो मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए नए नए टॉपिक्स मिले। तो आज से एक छोटी सी नोटबुक रखो और अपने रैंडम थॉट्स को नोट करो। कौन जानता है, शायद अगला बड़ा आइडिया यहीं से मिले। बेली एक पावरफुल कोट देते हैं, बैलेंस का महत्व। प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। ये बात दिल को छू जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन बेली कहते हैं कि सही काम पे फोकस करो। हमारी जिंदगी में ये बहुत ही रेलेवेंट है। हम सब मल्टीटास्किंग के चक्कर में थक जाते हैं। जैसे कि हमारी मदर, वो घर भी संभालती हैं, ऑफिस का काम भी करती हैं और साथ में बच्चों को होमवर्क भी चेक करती हैं और करवाती भी हैं। लेकिन क्या ये सब एक साथ करना जरूरी है? बेली का सॉल्यूशन है, प्रायोरिटाइज करो। हर दिन सुबह 3 इंपॉर्टेंट टास्क डिसाइड करो, जैसे आज मुझे ये रिपोर्ट फिनिश करना है, आज मुझे जिम जाना है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बाकी चीजें वेट कर सकती हैं। अपना डेली टू डू लिस्ट बनाओ और उसमें से 3 चीजें हाईलाइट करो जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। ये एक गेम चेंजर है। आपका स्ट्रेस कम होता है और काम जल्दी होता है। तो आज से ये रूल फॉलो करो, ज्यादा काम नहीं, सही काम पर ध्यान लगाओ। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस के रास्ते में कई चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ एक दिन में इतना कुछ करना होता है, जैसे कि ऑफिस, फैमिली, सोशल कमिटमेंट्स, की फोकस करना बहुत मुश्किल है। बेली का सॉल्यूशन है बाउंड्रीज सेट करना। जैसे अपने काम के टाइम पे फैमिली को बोल दो कि ये मेरा नो डिस्टर्बेंस टाइम है। ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन काम करता है। दूसरा चैलेंज है डिजिटल ओवरलोड। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब हमारा टाइम चुराते हैं। बेली कहते हैं कि अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर यूज करो, या एप्स लाइक फ्रीडम इंस्टॉल करो जो डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करते हैं। मैंने अपने फोन में सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दिए और मेरा फोकस इंप्रूव हो गया। आज की डेट में हमारा तीसरा चैलेंज है मेंटल ओवरलोड। हम अक्सर अपने एक्सपेक्टेशंस के नीचे होते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। राइटर बेली का सजेशन है कि एक जर्नलिंग करो या मेडिटेशन से अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट करो। हर 5 मिनट अपने थॉट्स को लिखो और देखो कैसे दिमाग लाइट हो जाता है। तो दोस्तों, हाइपर फोकस एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि अपना अटेंशन हमारा सुपर पावर है। राइटर क्रिस बेली के सिंपल और प्रैक्टिकल आइडिया से हम अपने काम, स्टडीज और जिंदगी में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। ये बुक हमें याद दिलाती है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने दिमाग को सही जगह लगाना, चाहे वो हाइपर फोकस से डीप वर्क हो या स्कैटर फोकस से क्रिएटिव आइडियाज। हमारी जिंदगी के लिए ये बुक परफेक्ट है। हम सब के पास टैलेंट है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर्स के चक्कर में वो दिखता ही नहीं। बेली के कुछ टिप्स हैं, जैसे इंटेंशन सेटिंग, टाइम बॉक्सिंग और माइंडफुलनेस। आपकी डेली रूटीन में आसानी से ये सब चीजें फिट हो सकती हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी लाकर दे सकती हैं। दोस्तों, अब एक्शन का टाइम है। आज से छोटा सा स्टेप लो, अपने फोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, एक 25 मिनट का टाइमर लगाओ और अपने काम पर फोकस करो, या फिर एक नोटबुक में अपने रैंडम आइडियाज को लिखना शुरू करो। ये छोटे छोटे स्टेप आपको हाइपर फोकस के रास्ते पर ले जाएंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक इसी तरह पहुंचती रहें। और हम आपसे मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।